गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी सिंह छत्री है। मैं शिक्षक एलबी। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय उन्नयन पूर्व माध्यमिक शाला रोहता। आज अपने स्कूल में 100 दिनों पठन कौशल विकास अभियान में हमारे बच्चों को 7वें सप्ताह में स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है कि यदि आप इस गांव के सरपंच होते तो आप अपने ग्राम में कौन कौन से कार्य करवाते, जिसमें बच्चों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन विचारों को वे कम समय में लिखकर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुनते हैं कि उनके विचार कैसे। मैं 6वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में पल्लवी मैम के द्वारा हमें एक टॉपिक दिया गया है कि यदि आप रोहता गांव के सरपंच होते तो आप क्या क्या करते। इसके विषय बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो सबसे पहले मैं गांव के लोगों की ज़रूरत और परेशानी को जानकर पूरी करता। जैसे गांव में जल की परेशानी आदि को ठीक करता। जहां सड़क नहीं बना है वहां सड़कों बनवाता। गांव में बिजली में परेशानी होने के लिए आदि को दूर करता। गांव में गंदगी या कचरा है उन्हें साफ करवाता और गांव की गंदगी या कचरे वाले कामों को मैं अपने गांव के बेरोजगार लोग हैं उन्हें करवाता ताकि बेरोजगार लोग ना रहें। और गांव के सड़कों में गड्ढे हैं उन्हें सभी तरह को भरवाता। गांव में खाली जगहों में मैं पेड़ लगवाता और स्कूल जहाँ टूटा फूटा है वहाँ। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। पल्लवी मैम के तरफ से हमें एक टॉपिक दिया गया है, यदि आप गांव के सरपंच होते तो आप क्या क्या करती। यदि मैं रोहता गांव की सरपंच होती तो मैं नाली बनवाती और मैं गरीबों में खाना का सामान देती और कचरे डालने के लिए एक गड्ढा बनवाती, क्योंकि सब घर का कचरा उस गड्ढे में डालते। और मैं सड़क बनवाती और मैं इंदिरावास में घर बनवाती और मैं हर घर में टेप नल लगवाती और मैं निम्नलिखित कार्यक्रम करवाती। और मैं रोहता गांव के स्कूल को 12वीं तक बनवाती और मैं जिसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, जैसे कोई बीमारी अनेक प्रकार की बीमारी होती तो उसके खाते में मैं 20,000 डलवाती और मैं गरीबों में कम्बल बांटती और मैं गांव के जितने गड्ढे हैं उसको भरवाती। हमारी जगह से मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मुझे एक टॉपिक मिला है, यदि आप रोहता गांव के सरपंच होते तो आप क्या क्या काम करोगे। यदि मैं सरपंच होती, गांव नगर को साफ सुथरा करवाती और खुद भी करती। सड़कों को पक्का करवाती। मैं अपने गांव में बड़े हाई स्कूल बनाने के लिए ब्लॉकों में आदेश भेजती, जिससे हमारे गांव में भी हाई स्कूल हो सके। मैं अपने गांव का नाली सड़कों के किनारे बनवाती। मैं सड़कों के बड़े बड़े गड्ढे को मिट्टी डलवाती। मैं अपने गांव के सभी घर में टेप नल लगवाती और हमारे गांव के नशाबंद रैली निकलवाती। जो गांव में नशा करके झगड़ा करे उसे 1,000 का जुर्माना भरनी पड़ती। गांव के तालाबों में 2, 3, 4 मछली बनवाती। धन्यवाद। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। हमें आज पल्लवी मैम द्वारा एक टॉपिक मिला है, यदि आप गांव का सरपंच होते तो आप क्या क्या करते। यदि मैं रोहता गांव की सरपंच होती तो मैं अपने गांव को साफ सफाई करवाती और करती और गांव में जगह जगह नल खुलवाती एवं हमारे गांव में जो नाली है उसे बहुत गंदगी होती है उसे मैं बंद करवाती और गली के किनारे में बनवाती। मैं हमारे गांव में सिर्फ
8वीं तक स्कूल है उसे मैं सरकार से निवेदन करके 12वीं तक स्कूल खुलवाती और हमारे गांव में तालाब में कचरी बनवाती। सभी के घर में पानी की सुविधा टेप नल द्वारा करवाती और हमारे गांव में नशाबंदी का रैली निकलवाती। जो ना मानते उसे मैं 1000 का जुर्माना करवाती और हमारे स्कूल को सुरक्षित रखने का ही नारा बुलाती। हमारी जगह से मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज हमें टॉपिक मिला है कि यदि मैं रोहदा गांव का सरपंच बनती तो क्या करती। यदि मैं सरपंच होती तो अपने गांव में टेप नल का व्यवस्था करती और मैं एक ग्राम पंचायत बनाती। सरपंच के कार्य 5 साल तक होती है। मैं अपने गांव में सभी घर में शौचालय बनवाती। मैं अपने गांव की स्कूल बनवाती। मैं अपने गांव का साफ सफाई करवाती। मैं अपने गांव के लिए 5 आंगनबाड़ी बनवाती। मैं गरीब लोगों के लिए रहने के घर बनवाती। खाने पीने का व्यवस्था करवाती। अपने गांव के लिए सभी जगह सड़क बनवाती। अपने गांव के लिए सभी जगह नाली बनवाती। धन्यवाद। हमारे कुर्रे हैं। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज हमें पल्लवी मैम के द्वारा हमें एक टॉपिक मिला है। यदि मैं इस रोहदा गांव का सरपंच होती तो क्या करती। तो पहले सड़क बनवाती। उसके बाद मैं हर गली पर गंदे पानी जाने के लिए नाली बनवाती और मैं हर घर में पानी जाने के लिए टेप नल बनवाती और मैं हर घर में टेप नल के साथ शौचालय बनवाती। क्योंकि हमारे जनता को शौच करने के लिए खुले में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने गांव में सरकारी हॉस्पिटल बनवाती। जब हमें हर साल सरपंच बनना है तो हमें हर साल अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं पल्लवी मैम के द्वारा यदि हम गाँव का सरपंच होते तो क्या क्या कार्य करते। यदि मैं रोहदा गाँव का सरपंच होती तो निम्नलिखित कार्य करती और मैं इस गाँव को पूरा बदलाव लाती। सरपंच के कार्य 5 साल तक होता है। यदि मैं सरपंच होती तो अपने गांव के टेप नल बनवाती और मैं गरीबों लोगों की रहने के लिए घर बनवाती। यदि मैं सरपंच होती तो नालियाँ एवं सड़क बनवाती और सभी के घर में शौचालय बनवाती। मैं अपने गांव में 5 आंगनबाड़ी बनवाती थी। कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज पल्लवी मैम के द्वारा हमें यदि हम अपने गांव के सरपंच होते तो क्या क्या करते आज का टॉपिक मिला है। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं रोहदा गांव के लिए सड़कें बनवाने के लिए सरकार से ऑर्डर लेती और सड़कें बनवाती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं रोहदा गांव के वासियों की हर समस्या दूर करती। जैसे सड़कें बनवाती, नालियाँ बनवाती और जगह जगह पर टेप नल लगवाती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं सरकार से ऑर्डर लेके घरों घर शौचालय बनवाती और सबके घर में टेप नल लगवाती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं होती तो अभी कोरोना काल में सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सलाह देती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं अभी कोरोना काल में संक्रमित व्यक्ति को कम से कम 14 दिनों तक अपने घर के सदस्यों से दूर रहने के लिए बोलती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं सभी व्यक्ति अपने जांच करवाने के लिए कहती। यदि मैं रोहदा गांव की सरपंच होती तो मैं सभी गांव वासियों के लिए सरकार से ऑर्डर लेकर
आवास योजना निकलवाती। यदि मैं रोगदा गांव की सरपंच होती तो मैं रोगदा गांव के तालाब में नहाने के लिए पचड़ी बनवाती। यदि मैं रोगदा गांव की सरपंच होती तो मैं रोगदा गांव के किसानों के लिए पानी की सुविधाओं के लिए सरकार से ऑर्डर लेके पानी की सुविधा दूर करती, जैसे बड़े बड़े हैंडपंप। मेरा नाम आशिता रंग, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज हमें पल्लवी मैम के द्वारा एक टॉपिक मिला गया है। उस टॉपिक का नाम है यदि मैं रोगदा गांव का सरपंच होती तो क्या करती। यदि मैं रोगदा गांव की सरपंच होती तो मैं अपने गांव में सभी के घर शौचालय बनवाती। घर का कार्य सरपंच का कार्य 5 साल तक होती है। मैं अपने गांव में टेप नल का व्यवस्था करती। मैं अपने गांव में आवास निकालती। मैं अपने गांव में ग्राम पंचायत बनवाती। मैं गांव में साफ सफाई करवाती। मैं गांव में आंगनबाड़ी बनवाती। मैं गरीब लोगों के लिए रहने के लिए घर बनवाती और खाने पीने की व्यवस्था करती। मैं स्कूल के सुरक्षा के लिए बड़ा गेट बनवाती और बाउंड्री को ऊंचा से ऊंचा बनाती थी। तो मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और हमें एक टॉपिक पर अपने विचारों के हिसाब से लिखना है। यदि मैं रोगदा गांव का सरपंच होता तो फिर मैं क्या क्या करता। मैं सरपंच बनने के बाद अपने गांव में लोगों की ज़रूरत और गांव की परेशानियों को जानने के लिए एक सर्वे कराता। उसके बाद फिर मैं ज़रूरतों के हिसाब से गांव में काम कराता, जैसे तालाब को बड़ा करना, सड़क के गड्ढे भरना आदि। और ये सारे काम भी मैं गांव वालों को देता ताकि कोई बेरोजगार ना रहे। सभी काम होने के बाद फिर मैं गांव के पाठशाला में विशेष ध्यान देकर शाला की ज़रूरतों को पूरा करता। और मैं सरपंच काल में अपनी पूरी कोशिश करता कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की तरह लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद।